जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं चाइना को लेकर। जैसा कि हमारे देश में चाइना और भारत के बीच बराबर युद्ध होते रह रहे हैं, नेपाल के बीच भी हमेशा मुठभेड़ होते रहे हैं। तो आज बात करते हैं चाइना को लेकर दोस्त कि जैसा हम लोग आजकल कह रहे हैं, जैसा कि एफबी और ट्विटर हर एक जगह पोस्ट कर रहे हैं बाईकाट चाइना, बाईकाट चाइना। हमको नहीं लगता दोस्त कि चाइना को इतनी जल्दी बाईकाट हम लोग को करना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, ठीक है, तो बट पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मोबाइल का। जो हम लोग टेम्पर ग्लास लगवाते हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। वहाँ पे इसकी कास्ट 3 रुपये होती है और हिंदुस्तान में आते आते इसकी प्राइस 40 रुपये, 50 रुपये, कहीं कहीं 100 रुपये पड़ जाती है, ठीक है। और बात करते हैं फास्ट चार्जर और मेमोरी कार्ड की, तो वहाँ पे मेमोरी कार्ड 20 रुपये पड़ जाता है वहाँ पे चाइना में। और यहाँ पे कितना पड़ता है वो तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। फास्ट चार्जर की बात करते हो, फास्ट चार्जर चाइना में 30 रुपये पड़ता है, यहाँ पे उसकी प्राइस हो जाती है 100 रुपये, 150 रुपये। ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चाइना में प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों होते हैं? पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर कास्ट बहुत कम है। चाइना इतनी, वहाँ की जनसंख्या इतनी है क्योंकि वहाँ पे लेबर कास्ट इसके लिए कम होता है। तो दोस्त बात करते हैं तो और अन्य देश, ताइवान और वियतनाम। ये ताइवान और वियतनाम जो अन्य दो और देश हैं, इनके यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बनते हैं, इनके यहाँ भी जो मैन्युफैक्चर होता है, इनके यहाँ पे भी कम रेट है, सेम सेम है। चाइना और दो देश, ताइवान और वियतनाम, इन दोनों देश, इन तीनों देश की जो प्रोडक्ट हैं सब सेम रेट पे हैं। तो क्यों ना हम चाइना से प्रोडक्ट न लेकर वियतनाम और ताइवान से लें? क्योंकि बात करते हैं चाइना को, तो चाइना देखिए सारी चीज़ें अपने यहाँ पे उत्पाद करती है। खिलौना हो गया, जो बच्चे लोग खेलते हैं, खिलौना हो गया, ठीक है। इसके बाद सोलर पैनल हो गया। सोलर पैनल अभी देखते हैं कि गुजरात और कर्नाटका में इसकी बहुत मात्रा में सोलर पैनल लगाया गया है। क्यों? ये सोलर पैनल कहाँ से आते हैं? बन के चाइना से तो बन के आते हैं। और स्टैचू ऑफ लौह पुरुष ये कहाँ से बन के आया? ये भी चाइना से बन के आया है। उसी तरह कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी, सीसीटीवी कैमरा, तार में जो टेप लपेटे जाते हैं वो कील, गोली, कंचा जिसको बोलते हैं। अपने हिंदुस्तान के बच्चे अगर मार्केट में जाते हैं कंचा लेने के लिए, तो हिंदुस्तान के कंचा क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसके लिए वो लोग नहीं लेते हैं। और जो चाइना के कंचे होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए बच्चे उसको लेते हैं। तो चाइना क्या है? वो चाइना अपने कस्टमर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता है, ठीक है। वो कम प्राइस में अच्छे से अच्छी चीज़ें देता है, इसलिए वो कम प्राइस रखता है अपने यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह कास्टमेटिक में आपका मेहंदी हो गया, ठीक है, लिपस्टिक हो गया, ठीक है, और क्रीम, पाउडर, विभिन्न प्रकार की वो भी सारी चीज़ें चाइना से ही बन के आती है, ठीक है। क्योंकि अपने यहाँ पे हिंदुस्तान के ब्रांड अगर लैक्मी अगर लें तो लैक्मी का एक कलर में जितना पैसा लग जाएगा उतने में आप चाइना से 12 तरीके का आप कलर ले सकते हैं। लैक्मी का आपका काजल हो गया, ठीक है, लिपस्टिक हो गया, और ये क्या बोलते हैं कि क्रीम पाउडर वगैरह वगैरह। और देखा जाए तो अपने हिंदुस्तान के बनारस ज़िले की जो साड़ी है वो बहुत फेमस है। जब यहाँ से साड़ी जब सूडान जैसे देश में गया था तो वहाँ ये साड़ी रिजेक्ट हो गया था। वो क्यों रिजेक्ट हो गया था? वो इसलिए कि अपने हिंदुस्तान की जो लेडीज़ होती है इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, 4, 4.5 या 5, 5.5 तक होता है। और सूडान जैसे देश में वहाँ की लेडीज़ों की हाइट वो 6 फीट की होती है। तो भाई अगर जब 6 फीट की औरत अगर हिंदुस्तानी साड़ी पहनेगी तो कहाँ उसको हो पाएगा? वो एकदम स्कर्ट जैसा, वो क्या बोलते हैं, मतलब फ्रॉक जैसा हो जाएगा। तो उसके लिए वो देश इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। वहीं चाइना सक्सेस हो गया। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के लोगों के जो पहनावे हैं वो जान गया, इसलिए वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को उत्पादन करने लगा। तो WTO एक संस्था है हमारे हिंदुस्तान में जो कि सरकार को पूरी तरीके से दबाव बनाती है कि सरकार अपने मन मर्जी के हिसाब से कोई भी चीज़ें बैन नहीं कर सकता है। हाँ,
अगर हिंदुस्तान की जनता चाहे तो वो बैन कर सकती है। अगर हिंदुस्तान की जनता अगर चाहे तो वो प्रोडक्ट को बैन करवा सकती है। तो इसलिए हम लोग को जागरूक होना है और अपने दिमाग से काम लेना है। ठीक है, तो अभी जैसे चाइना से जो प्रोडक्ट आते हैं तो उसकी 31% टैक्स होता है। तो अपने भारत सरकार को चाइना से ये बात करना है कि अगर अगर वो हिंदुस्तान में प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो दो शर्तें हैं। पहला शर्त ये, या तो टैक्स बढ़ा के 31 की जगह 40 से 50% कर दिया जाए, या दूसरा ये कि वो हिंदुस्तान में अपना मैन्युफैक्चर कंपनी डाले। अगर वो ऐसा करता है तो इसमें अपनी प्रॉफिट है। ठीक है, क्यों? वो इसलिए कि अपने हिंदुस्तान से जमीन खरीदेगा, ईंट खरीदेगा, ठीक है, फैक्ट्री, बहुत बड़ी सारी फैक्ट्रियां बनाएंगे, ठीक है, इससे अपना प्रॉफिट होगा, अपने हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ेगी और अपने हिंदुस्तान के लोगों में रोजगार आएगा, इन लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, अगर वो हिंदुस्तान से वर्कर नहीं लेकर अपने यहाँ से वर्कर लेकर आता है तो भी इसमें अपना ही प्रॉफिट है। अगर नहीं लेकर आता, यहाँ के वर्करों से काम कराता है तो भी इसमें अपना प्रॉफिट है। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे अगर हम लोग कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे रूम लेते हैं, तो स्कूल कॉलेज के अगल बगल जितने मकान मालिक होते हैं वो सारे अपने कमरे लीज पे देते हैं, तो इससे वो पैसे कमाते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर चाइना अपने यहाँ से वर्कर लाता है तो वो वर्कर यहाँ के रूम लेंगे, यहाँ घूमेंगे फिरेंगे, यहाँ चीज को इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या होगा? अपनी प्रॉफिट होगी, अपने यहाँ की जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर नहीं लाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के वर्कर काम करेंगे, उनमें स्किल डेवलपमेंट होगा। उसी तरह जिस तरह अगर जैसे बाइक कंपनी है, कोई भी कंपनी बाइक की, यहाँ के वर्कर क्या है कि जाते हैं 6 महीने साल भर काम करते हैं, उसके बाद वहाँ छोड़कर अपने यहाँ खुद की गैरेज डालते हैं। ठीक उसी तरह जब यहाँ के लोग उस कंपनी में काम करेंगे तो काम करने के बाद सीख लिए, छोड़ के अपना खुद का कंपनी डालें। इससे क्या होगा कि सारी चीजें वो सीख भी लेंगे और खुद की कंपनी में डालेंगे, इससे अपना प्रॉफिट होगा। तो चाइना को मरना है तय है, चाइना की कमर तोड़नी है। ठीक है, पर माइंड से, इतनी जल्दी चाइना को बाइकाट नहीं करना है, क्योंकि यार पता है हम लोग क्या जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा आम व्यक्ति क्या जानता है? टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, मोबाइल, ठीक है, बस इतना ही लोग जानते हैं, पर और नहीं जानते। क्यों? क्योंकि लोग और सभी उपकरण पे ध्यान नहीं देते हैं। अपने हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा चीज चाइना से तो आते हैं, तो इसलिए चाइना को इतनी जल्दी बाइकाट नहीं करना है, बल्कि उससे कुछ सबक सीखना है, सीखने के बाद उसको बाइकाट करना है। ठीक है, अगर जैसा कि अभी हमने कुछ बताया, अगर इस हिसाब से अगर चाइना काम करे, अगर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे डाले, ठीक है, तब तो ठीक है, तो भी मरना है, ना डाले, अपने यहाँ से प्रोडक्ट भेजे तो भी उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करके इसको हिंदुस्तान छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, अगर भाई बात शर्त मान जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो वियतनाम और ताइवान जिंदाबाद है। इन देश से सामान खरीदे, इनसे व्यापार करें, इससे क्या होगा कि वो देश मजबूत होंगे, चाइना कमजोर होता चलाएगा। वियतनाम और ताइवान से अपनी दोस्ती भी और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ताइवान और वियतनाम से प्रोडक्ट लें और उसके इन दोनों देश के जो टैक्स है उनको कम कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि भाई देखो हमारे हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा लोग गरीब वर्ग के हैं। ठीक है, तो वो इतने भी पढ़े लिखे नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि कहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, कहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो केवल अपने जो जरूरत की उनकी सारी चीजें हैं, वो उनकी सारी चीजें चाइना पूरी करता है। तो चाइना पूरी अब न करके ताइवान और वियतनाम इन सभी की जरूरतों को पूरा करे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर जब शर्त चाइना मानता है तब ठीक है, जब अपने हिंदुस्तान में आएगा भाई यहाँ पे अपना असेंबल करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन करेगा यहाँ पे, तो इससे क्या होगा कि जब यहाँ से प्रोडक्शन करके अपने पड़ोसी देश को जब प्रोडक्ट सेल करेगा तो इससे अपनी जीडीपी बढ़ेगी, अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि चाइना ये काम करे। अगर मानते हैं तो ठीक है भाई, नहीं तो फिर कोई बात नहीं यार, बाइकाट कर दो, क्या मतलब है। क्योंकि अपने हिंदुस्तान में पता है कंपनियां क्यों जल्दी नहीं आती हैं,
वो इसलिए, उदाहरण के तौर पे अगर जैसे किसी का व्यक्ति का निधन हो जाए तो उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यहाँ पे 1 महीने लग जाते हैं। उसी तरीके से अगर बाहर की कंपनियां आती हैं तो हिंदुस्तान के जो नेता परिता लोग हैं, जो यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, अधिकारी लोग हैं, वो लोग उसको इतना टार्चर कर देते, इतना टार्चर कर देते, इतना टार्चर कर देते हैं कि वो हिंदुस्तान में आना ही नहीं चाहते हैं। तो भारत सरकार को भी कुछ अपना नियम बदलना है, ठीक है। और यहाँ के लोग, अपने हिंदुस्तान के लोग को, पढ़े लिखे लोगों को उतनी इज्जत नहीं दी जाती है। पता है कैसे? बता रहे हैं आपको। नेता प्रताप को देख लीजिए आप, एक से एक गाड़ियां में घूमेंगे, वीआईपी गाड़ियां, और साथ में बॉडीगार्ड, सीआरपीएफ के जवान, ब्लैक कमांडो वगैरह वगैरह को लेकर साथ में घूमते हैं। इतने खर्चे उनके होते हैं। और अपने देश के जो वैज्ञानिक है से एक साधारण प्लेन से आते जाते हैं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, इतने नॉर्मल, इतना नॉर्मल कि जैसे वो एक आम आदमी हो। तो हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर हम वैज्ञानिक के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो वो अपने हिंदुस्तान को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम वैज्ञानिक को महत्व देंगे, ठीक है, उनके विचारों को जानेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी उनसे कुछ सबक सीखेगी, उनसे कुछ सीखेगी, ठीक है, और वो पढ़ाई पे ध्यान देंगी, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, ठीक है। ये भी अपने अंदर एक परिवर्तन लाना है। उसी तरीके से जो आईआईटी के लोग हैं, यहाँ के नेता वर्ता लोग, उन लोगों को टेंडर में फंसा देते हैं, वो लोग भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अभी आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो थे रघुराम राघव जी, वो रिटायर होने के बाद अमेरिका चले गए और वहाँ भी वो प्रोफेसर बन गए हैं। अब सोचिए उन व्यक्ति से पढ़ा हुआ बंदा कितना आगे तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी कुछ परिवर्तन करना है और उससे पहले अपने आप में भी कुछ परिवर्तन करना है। चाइना को लतियाना है, चाइना को तोड़ना है, उसके सामान को बाइकाट करना है, लेकिन कब? तब जब ये शर्तें वो नहीं मानेगा, तब मानेगा भाई तो भी उसको जाना ही है, नहीं मानेगा तो भी जाना ही, मतलब उसको मरना ही है। उसका इतना कमर तोड़ना है ना, माइंड से कमर तोड़ना है उसका, कि वो दोबारा सोच न सके हिंदुस्तान में व्यापार करने की, हिंदुस्तान के सामने आंख उठा के देखने की, ठीक है दोस्त। तो हमारी ये खुद की सोच रही, और आप लोग का कैसा सोचे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक आने वाले वीडियो के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी चल रहा है इस समय, ठीक है, कुछ कंट्रोल भी हो रहा है, कुछ वैक्सीन भी निकलने के कगार पे हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।